मुजफ्फरनगर का पवित्र शुक्तीर्थ, जहां लोग श्रद्धा लेकर आते हैं, वहीं कुछ शिकारी आस्था को ही अपनी लूट का जरिया बना चुके हैं। एक तरफ गौशाला बनाने का नेक इरादा था तो दूसरी तरफ बिछाया गया ठगी का ऐसा जाल जिसमें एक साधु के जीवन भर की कमाई फंस गई। 28,50,000 रुपए का चूना। इस वारदात के बाद इलाके में भारी गुस्सा है, क्योंकि मामला दूसरे समुदाय से जुड़े होने के चलते अब सांप्रदायिक मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। दरअसल निर्मोही अखाड़ा के महंत स्वामी विष्णुदास ने गौशाला के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेची थी। उनके पास मोटी रकम थी। तभी गांव शिकरी के एक शख्स ने उन्हें 40 बीघा जमीन का सपना दिखाया। झांसा दिया गया कि जमीन पर खड़े यूकोलिप्टस के पेड़ भी उनके होंगे। फरवरी के महीने में 2 किस्तों में कुल 28,50,000 रुपए ऐंठ लिए गए। हद तो तब हो गई जब एक शख्स को फर्जी पटवारी बनाकर भी पेश किया गया और बाकायदे नोटरी के जरिए कागजी खानापूर्ति भी की गई। लेकिन सस्पेंस तब खुला जब महंत जी अपनी जमीन की देखरेख करने पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन घिसक गई। खेत में सिंचाई कर रहे एक शख्स ने बताया कि यह जमीन तो वो 15 दिन पहले ही खरीद चुका है। जिस आरोपी ने पैसे लिए उसका उस जमीन से कोई वास्ता ही नहीं था। ठगी का एहसास होते ही महंत जी सन्न रह गए। फर्जी पटवारी ने भी दाखिल खारिज के नाम पर उनसे 25,000 रुपए लूट लिए थे। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि जब पैसे दिए जा रहे थे तब वहां कुछ लोग मौजूद थे और पूरी घटना का उन्होंने वीडियो भी बनाया था। अब यही वीडियो उन ठगों के लिए गले की फांस बनेगा। सीओ भोपा ने मामले की गंभीरता देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या उन शातिर ठगों से महंत जी के पैसे वापस मिल पाएंगे? क्या पुलिस उस फर्जी पटवारी और मुख्य मास्टरमाइंड को बेनकाब कर पाएगी? शुक्तीर्थ की जनता अब इंसाफ का इंतजार कर रही है। आपका नाम? विष्णुदास नागा, महंत विष्णुदास नागा, निवासी शुक्रताल, निर्मोही अखाड़ा। मेरे साथ 28.5 लाख का जो है फ्रॉड हुआ है। और एक व्यक्ति आया शाम के समय, कहा कि तुम गाड़ी बेच रहे हो। मैंने कि भाई गाड़ी मेरे काम की है, मैं गाड़ी नहीं बेचता। फिर का कोई ज़मीन लो तो मैं एक नंबर दूँ। तो नज़ीर नाम के व्यक्ति का उसने फ़ोन नंबर दिया। उसने कहा कि महाराज ज़मीन देख लो, मैं ज़मीन दे रहा हूँ। वो फर्जी था, उसका आधार कार्ड लगा हुआ है, कच्चा कागज़ एवं स्टाम्प पे आके तहसील जानसठ उसने जो है फर्जी कागज़ लिखवा दिया। एक फर्जी पटवारी जो कि सीकरी का वो लड़का आया, उसने कहा कि पटवारी का नंबर ले लो। पटवारी ने कहा कि मैं रितेश बोल रहा हूँ। तो रितेश ने कहा कि बाबा जी मैं कहूँ जैसा एक कागज़ बनवा लो। उसने एक ठेकानामा का सलाह दे करके मेरे को एक कागज़ बनवाने की सलाह दी कि SDM साहब एवं पेशकार साहब से मेरा संपर्क है और मैं वहाँ जा कर के तुम्हारी दाखिल खारिज करवा दूँगा। मेरे को एहसास हुआ, मैं एक वकील साहब हैं जानसठ मनीष जो है पाल, उनको लेके मैं जब SDM ऑफिस पहुँचा तो मैंने वहाँ के पेशकार साहब प्रवेश के सामने जाके पूछा कि यहाँ कोई पटवारी है रितेश? कि बाबा हमने तो नाम ही नहीं सुना। फिर बड़े पेशकार साहब से पूछा कि हमने कोई नाम नहीं सुना। तब मुझे फर्जी पटवारी का, कथित पटवारी का मेरे को ज्ञात हुआ और मैं निराश होकर के फिर आश्रम पे आया। फिर ज़मीन पर पहुंचा था, मौसाद नाम के व्यक्ति आदि मिले कि बाबा जी 15 दिन पहले हमने इसका बैनामा करवा लिया। जो नज़ीर है उसके आधार कार्ड में मिर्जामान हैं, तो फर्जी था, नकली था। मेरे साथ 28.5 लाख का नगद कैश, 25 लाख का मेरे पे चेक है। मैं अपने गांव से, जन्मभूमि से मैं अपनी ज़मीन बेच करके आया था, मातृभूमि से। और मेरे को यहाँ गौशाला के लिए, उद्देश्य से, परमार्थ के लिए, और मेरे यहाँ मंदबुद्धि आदि रहते हैं। तो मैंने सोचा अब ज़मीन का विस्तार, आश्रम का कार्य होगा और मैं ज़मीन खरीद लूँ और जो है आश्रम चलेगा संचालन के लिए और गौ माता के लिए। तो मेरे साथ फोल्ड हुआ और 25 लाख रुपए 18 तारीख को ले गए, 18/2 को। और इसके बाद में 3,50,000 रुपये दोबारा ले गया। उसका एक रुक्का लिखा था वो मुझे दे गया, वो जो मेरे पास मौजूद है। और वीडियो कैसेट है और पटवारी की भी एक रिकॉर्डिंग है। और लिहाजा इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रशासन मेरे केस को खुलासा करें और मेरे धन को मुझे वापस दिलावें। जय सीताराम।